फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इससे पहले मैंने आपको बताया 10 से 12 टाइप का ग्राफ, और याद रखिएगा ये 10 से 12 टाइप का ग्राफ जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, जितना ज़्यादा उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा कौन सा, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। और याद रखिएगा फॉर्मेशन ऑफ ग्राफ उसी को समझ पाएगा जिसको ये बेसिक 10 से 12 ग्राफ याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, इस 10 से 12 ग्राफ को रट जाइए। और एक विशेष बात, अगर ये 10 से 12 ग्राफ याद हो गया तो अभी हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि 10 से आप 10,000 बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको माइंड को यहाँ पर रखना पड़ेगा, इस बोर्ड पर रखना पड़ेगा। कोई लेंथी चैप्टर नहीं है, ये एक ऐसा चैप्टर है कि कितना भी जटिल से जटिल क्वेश्चन क्यों ना हो उसको मिनटों में सॉल्व कर दिया जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है ग्राफ। और याद रखिएगा ग्राफ का कॉन्सेप्ट जितना आपका क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा फंक्शन, कैलकुलस। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या चीज़, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसमें हम मेनली ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं उसका ट्रिक बताएंगे। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं एक नंबर। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास है y = fx, कोई फंक्शन, यानी कोई फंक्शन है y = fx। अब यहाँ से हमको इसमें कुछ एडिशन करना है। तो एडिशन करने के दो तरीका, किसी स्टूडेंट का मन है कि हम बाहर में जोड़ देते हैं, और किसी का मन है कि नहीं सर हम क्या करते हैं इसके अंदर में जोड़ देते हैं। तो कितने प्रकार से देखिए, दो प्रकार, या तो अंदर नहीं तो बाहर। तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b कर देते हैं, तो y = fx। तो यहाँ इसको देखते हैं, तो अब हम देखते हैं सबसे पहला ट्रिक। तो सबसे पहला टाइप का हम देखते हैं। तो अब हम सबसे पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, y = fx। अब इसमें से इसको चेंजिंग करना है, इसमें एडिशन करना है। और याद रखिएगा कि y = fx का फंक्शन में इसको हम दो तरीका से चेंज कर सकते हैं, या तो हम अंदर में कोई टर्म हम बाहर में किसी टर्म को जोड़ सकते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे बोलिए, तो इसके अंदर में किसी टर्म को हम जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा जब हम बाहर में जोड़ेंगे तो इसी को हम बोलते हैं कैसा एडिशन, तो बोलिए एक्सटर्नल एडिशन। और हम अंदर में फंक्शन के अंदर में जोड़ते हैं, इसी को बोलते हैं, बोलिए कैसा, तो इंटरनल एडिशन। और आपको ध्यान देना है कि एक्सटर्नल एडिशन में ग्राफ का शिफ्टिंग होता है, कहाँ, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, जस्ट वही काम। इंटरनल एडिशन में भी ग्राफ का शिफ्टिंग होता है, लेकिन इसमें लेफ्ट और राइट। तो इस प्रकार आप दो सिचुएशन देखें, पहला देखे बोलिए एक्सटर्नल एडिशन, और दूसरा देखिए बोलिए कौन सा, तो इंटरनल एडिशन। आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल एडिशन में ग्राफ या तो ऊपर शिफ्ट होगा, नहीं तो नीचे, नहीं तो टॉप जाएगा, नहीं तो बॉटम आएगा। और इस कंडीशन में ग्राफ या तो लेफ्ट भागेगा, नहीं तो राइट भागेगा। इस दोनों केस में आप ध्यान दीजिएगा कि यदि एक्सटर्नल एडिशन हो और एक्सटर्नल एडिशन में कोई टर्म मेरा प्लस जुड़ता है, यदि प्लस उसमें जुड़ता है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। यदि इस फंक्शन में कुछ घटता है कैसा, एक्सटर्नल, तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। लेकिन यदि इंटरनल में कुछ चेंज होता है, यदि यहाँ पर प्लस आया तो प्लस की ओर नहीं तो माइनस, यानी लेफ्ट की ओर भागेगा। अगर अंदर में माइनस आ गया तो राइट की ओर भागेगा। बस यही ट्रिक है, बस चार कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सबसे पहला दो एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल में दो इंटरनल में दो। एक्सटर्नल में दो कौन सा, तो अप डाउन, इसमें बोलिए लेफ्ट राइट। एक्सटर्नल में क्या होगा, तो पॉजिटिव जोड़ने पर ऊपर, नेगेटिव जोड़ने पर नीचे। और इंटरनल में क्या होगा, तो पॉजिटिव जोड़ने पर नेगेटिव की ओर और नेगेटिव जोड़ने पर पॉजिटिव, यानी प्लस जोड़ने पर लेफ्ट और माइनस जोड़ने पर राइट। इसमें ग्राफ क्या करता है, तो ग्राफ याद रखिएगा इसमें शिफ्ट करता है। अब एक नया टर्म आया, यह शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ क्या हुआ, इसमें ग्राफ का शिफ्टिंग होता है। तो शिफ्टिंग को आपको ऐसे समझना है, जैसे मेरे पास कोई होल बॉडी है, कोई सिस्टम है, तो उसको यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए,
यानी किसी फ्रेम की तरह कोई टर्म को डायरेक्ट उठाना है और एक जगह से दूसरे जगह क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। यानी मेरा क्या हुआ, शिफ्ट, यानी एक जगह से दूसरे जगह खिसकाना। हम यहाँ पर क्या करेंगे, होल बॉडी को, होल सिस्टम को, होल ग्राफ को क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस कर देंगे। यही मेरा क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ। तो सबसे पहला हम देखते हैं y = fx + c का। तो चलिए यहां से सबसे पहला क्वेश्चन y = mod x + 2 है। दूसरा क्वेश्चन y = mod x - 2 है। और दोनों को देखिए, दोनों कैसा है एडिशन, तो एक्सटर्नल। यहां भी चूंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, लेकिन इस फंक्शन के अंदर नहीं लगा, कहाँ लगा, तो फंक्शन से बाहर लगा हुआ है। इसीलिए मेरे कैसे फंक्शन कहलाएंगे, तो एक्सटर्नल कहलाएंगे। और एक्सटर्नल एडिशन में आपको पता है, प्लस रहने पर ग्राफ का ऊपर की ओर, माइनस रहने पर नीचे की ओर। तो अब यहाँ से इस दोनों क्वेश्चन को गौर से देखिए, तो शायद आपको पता होगा, कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कौन सा ग्राफ, तो y = mod x का। और ये रटाए थे, बोलिए y = fx ग्राफ कैसा, तो v से, कौन कैसे ग्राफ हुआ, तो v से। अब इसी ग्राफ को क्या करना है, यूज करना है। तो अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ये दो स्टेप में भागेगा। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, तो mod x का बना लेंगे, फिर +2 का बना लेंगे। ये भी दो स्टेप में, पहले किसका, mod x का बना लेंगे, फिर -2 का बना लेंगे, और ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। चलिए अब यहां से देखिए, सबसे पहले हमको चाहिए किसका, mod x का। यही तो ग्राफ हुआ, बोलिए कौन सा ग्राफ, mod x। लेकिन +2, तो आप नंबर लाइन को दिखाइए, इसमें नंबर लाइन पे संख्या को दिखाइए, जितने भी एक्सिस हैं यहां से आप देखिए गौर से, कितना, तो +2 यूनिट कहां भागेगा, ये ग्राफ को ऐसे पकड़िए, 1 2, यानी ये ग्राफ कहां पे, यहां पर शिफ्ट करेगा। इसमें क्या हुआ ग्राफ का, बोलिए तो शिफ्टिंग हुआ। यही मेरा कौन सा था ग्राफ, बोलिए तो एक्सटर्नल एडिशन का ग्राफ था। यदि इसलिए हम बता देते हैं, यदि कहता है -2 तब क्या हो जाएगा, बोलिए, तो यहां से 1, चलिए ये 0 1 2, यहाँ पर बोलिए -1 -2, तो ग्राफ जस्ट घसक जाएगा कहाँ, नीचे। यही तो शिफ्टिंग हुआ। यही ग्राफ हुआ y = mod x - 2 का, और ये ग्राफ हुआ y = mod x का, और ये ग्राफ हो गया कितना, तो mod x + 2 का। और हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। चलिए इसकी शुरू करें। तो हम इसे अब मिटाते हैं। तो अभी आपने देखा कि एक्सटर्नल एडिशन में प्लस रहने पर ग्राफ y एक्सिस के ऊपर और माइनस रहने पर नीचे शिफ्ट होता है। तो अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हमको ड्रॉ करना है x² और -½ और यहीं पे अगला क्वेश्चन हमको बनाना है, बोलिए y = x² और -3/2, या इसको सिंपल कर दीजिए डायरेक्ट 4। अब कैसे होगा, एक प्लस है एक माइनस, इसको प्लस कर दीजिए। अब यहां से देखिए, अब इसमें मेजर पॉइंट पकड़िए, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे ये ग्राफ इजी वे में बन जाएगा। अगर बनाइएगा मान रख करके तब तो हो गया, समय लगेगा। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले यहां से हम बना लेते हैं किसका ग्राफ, तो y = कितना, y = कितना, x² का। और आपको बताए थे y = x का ग्राफ, बोलिए कैसा, इसका हो जाता है u से, और तब यहां से आप u सेट करा। अब देखिए +½ है, कहाँ, तो बाहर। तो ऐसा करते हैं कि ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 3 4। अब देखिए तो +½ आपका वैल्यू 1 नहीं, +½ आधा लगभग यहाँ। अब ग्राफ को पकड़िए इसे,
और थोड़ा ऊपर खिसका दीजिए, ऐसे पकड़िए और ऊपर खिसका दीजिए। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। और ये ग्राफ भाग गया कहाँ, ऊपर की ओर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हाफ। और ये हो गया कितना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी में अगर आपका मन हो बनाने के लिए कैसे करिएगा बोलिए, तो -4 है तो ग्राफ को पकड़िए और खिसका दीजिए कितना पर, तो -4 पर। तो यहाँ से देखिए -1 -2 -3 -4, तो ग्राफ यहाँ से पकड़ना है और ऐसे करके ऊपर कर दीजिए। यही मेरा हो गया y इक्वल टू बोलिए एक्स स्क्वायर कितना, तो -4। यही मेरा कैसा एडिशन था, तो बोलिए एक्सटर्नल एडिशन था। बहुत इजी लगा। चलिए लास्ट बार इसमें बोलते हैं। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, अगर आपको क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। प्लस रहने पर y एक्सिस के ऊपर और माइनस रहने पर y एक्सिस के नीचे। किस में होता है, याद रखिएगा, एक्सटर्नल एडिशन में होता है। जस्ट अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं इंटरनल एडिशन। इसको देखो बताइए। तो अभी आपने देखा एक्सटर्नल एडिशन और अब देखना है इंटरनल एडिशन। इसमें याद रखिएगा प्लस रहने पर लेफ्ट साइड और माइनस रहने पर राइट साइड ग्राफ क्या हो जाता है, तो शिफ्ट कर जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन y इक्वल टू x -1 का मॉड। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू x + 2 का मॉड। अब यहाँ से गौर से देखिए कैसा एडिशन नजर आया, तो यहाँ पर आपका एडिशन नजर आया इंटरनल। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पकड़ना है कि इंटरनल कहाँ है और एक्सटर्नल कहाँ है। अगर आप पकड़ लिए एक्सटर्नल और इंटरनल तो समझिए इसको चुटकी में मसल दीजिए, उतना इजी पॉइंट है। सिर्फ और सिर्फ पकड़ना एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रहेगा तो दो तरह, प्लस रहने पर y एक्सिस के ऊपर, माइनस रहने पर y एक्सिस के नीचे। और इंटरनल में बोलिए प्लस रहने पर किधर, तो लेफ्ट साइड, और माइनस रहने पर राइट साइड क्या होता है, ग्राफ शिफ्ट करता है। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन को आप देखना। अब इसमें टर्म देखिए, आपको क्या पता है, तो शायद आपको पता होगा जब इसको सॉल्व करिएगा आपको mod x का रटाए थे, इसीलिए बोले थे रटने के लिए। अब क्या करना है, इसी को हमको चेंज करना है किसमें, x का mod है लेकिन -1 में कन्वर्ट कर देना। तो अब क्या करना है, इसका ग्राफ आपको पहले से पता है, बोलिए कैसे, इसका तो होता है b से। अब क्या करना है, तो -1। अब गौर से यहाँ पर देखना है, थोड़ा अच्छे से समझिए इसको। अब देखिए ये तो 0 पर ग्राफ है, -1, तो हम ऐसा करते हैं कि तो प्लस की ओर भागेगा, तो यहाँ पर -1 लीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लीजिए, सॉरी 1 ले लीजिए। अब क्या हो जाएगा, तो -1। अब जस्ट बताए थे -1, तो ग्राफ किधर, प्लस की ओर यानी राइट साइड। तो ग्राफ को ऐसे पकड़िए और जो पॉइंट ये जो शीर्ष, ये जो वर्टेक्स 0 पर है, ये कहाँ भाग जाएगा, 1 पर। इसको ऐसे करिए और ऐसे करके घसका दीजिए, इधर शिफ्ट कर दीजिए। यही मेरा ग्राफ हो गया किसका, तो बोलिए y इक्वल टू x - 1 का मॉड, यानी मॉड ऑफ x - 1 का ग्राफ। क्या भारी था, ये तो बहुत इजी था। चलिए अगला देखते हैं दूसरा कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम जस्ट पहला स्टेप बोलिए कौन सा ग्राफ बना लेते हैं, तो mod x का। और जो mod x का बना, ये तो हम जस्ट बताए हैं, mod x का आपको पहले से पता है, ये तो mod x का ग्राफ है। किसका है, तो mod x का ग्राफ। और जो mod x बना तो +2। अब देखिए +2, तो प्लस की ओर नहीं माइनस, लेफ्ट साइड ग्राफ शिफ्ट करेगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि 1 2 -2 -1 भागते चला जाएगा, यहाँ से 1 2। अब ग्राफ किधर भागेगा, इसको एक बार उठाइए, ऐसे पकड़िए और 1 2, जो 0 पर है पहला 1 और 2 यानी 2 यूनिट इधर भाग जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। और यही ग्राफ नजर आया किसका, तो y इक्वल टू x + 2 का मॉड। क्या ये भारी था क्या, चलिए इसको उतारिए फिर आपको बताएं। तो इसे मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखिए, y इक्वल टू
पावर x y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू x माइनस 2 का कैसा फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब बोलिए तो क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता करना है कि कौन सा पता है, इसमें कौन सा ग्राफ पता है। तो अगर हम इस 2 को हटा देते तो एक्स स्क्वायर का पता हो जाता है, और आपको पहले से पता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। दूसरा स्टेप, अब हम क्या करते हैं, इसी में स्टेप 2 माइनस 2 लगा देते हैं। माइनस कहाँ लगा देते हैं, देखिए अंदर में। तो हम ऐसा करते हैं कि y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ये तो होल स्क्वायर, यानी 2 स्टेप में खत्म। तो आपको पकड़ना क्या था, पहला स्टेप जो कि आपको पहले से पता है। बोलिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ रटाए हैं यू से, दूसरा अब क्या होगा बोलिए तो। अब इस स्थिति में -2 इंटरनल माइनस तो प्लस की ओर, तो 1 2 1 2 -2 -1 0 1 2। इस ग्राफ को ऐसे पकड़िए, चूंकि ये मेरा मेन ग्राफ है नहीं, इसको डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं। इसको ऐसे पकड़िए और ऐसे घसका दीजिए, इधर शिफ्ट कर दीजिए। कहां पर, तो 1 2 यूनिट इधर आ जाएगा। यही हुआ y इक्वल टू किसका, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये तो 2 पता चल गया, लेकिन ये पॉइंट क्या, यही पॉइंट मेरा हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट, और यही इंटरसेक्शन पॉइंट हमको क्या करना है, अब फाइंड करना है। चलिए इसको उतारिए, कुछ क्वेश्चन इसी पर देते हैं, फिर उसको सॉल्व करवाते हैं। तो यही क्वेश्चन है, आपको बनाना है। 1-2 क्वेश्चन इसमें आपको डील कर देते हैं। चलिए यहां से देखिए, ये तो जस्ट बताएं, ये भी बताएं, इस टाइप का नहीं बताएं, इस टाइप का नहीं बताएं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भाई लगता है कौन सा वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो यही लेकर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो अब आपको यहां से पता है कि y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1। अब इसका टेक्निक समझिए, कौन सा ग्राफ पता है, वही 10-12 में से। तो शायद आपको ये पता होगा y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, और इसका कुछ देर पहले रटाए होंगे। कैसा, तो इस तरह से 0 से शुरू होता है और कहां ऊपर की ओर भागता है। ये कर्व टाइप का ग्राफ, यह ग्राफ क्या हुआ, रूट एक्स का। पहला करें स्टेप फर्स्ट। अब हमको क्या चाहिए, तो अब यहां से यही मेरा ग्राफ चाहिए। तो चलिए यहां से देखिए, तो इसका सॉल्यूशन हम 2 स्टेप में करते हैं। सबसे पहला हमको चाहिए रूट एक्स का ग्राफ, और जो ये तैयार हो गया तो हमको चाहिए किसका, तो y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1। अब पकड़ना है कैसा है, कैसा इंटरनल के एक्सटर्नल। देखिए रूट एक्स बाहर में +1 नहीं है, कहाँ है, इसके अंदर में है, यानी फंक्शन के अंदर में। और याद रखिएगा जब फंक्शन के अंदर में होता है तब वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, वो ये इंटरनल एडिशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। इंटरनल में क्या, प्लस रहने पर माइनस की ओर, माइनस रहने पर प्लस की ओर। तो अब यहां से हम इसका ग्राफ ये कैसा, तो ओरिजिन से कर्व टाइप का हो गया। अब यहां से देखना है इस क्वेश्चन में +1, तो 1 2 0 -1 1 0 +1, तो प्लस रहने पर माइनस, अर्थात जो ग्राफ ऐसे भाग रहा था वो ग्राफ कहां, तो यहां से शुरू होगा और ऐसे भागेगा। अब यहां भी ये पॉइंट चाहिए, तो इस पॉइंट को हम निकालेंगे किससे, तो इंटरसेक्शन टर्म से। अभी एक जस्ट थ्योरम बताएंगे, उसके अनुसार ये सब ये पॉइंट आप निकाल लीजिएगा। चलिए यहां से इसको समझ गए। अगर यहां से बात करेंगे तो x पता है, +1 जोड़ दीजिएगा। यहां से बात करेंगे log x का पता है, प्लस इंटरनल जोड़ दीजिएगा, और ग्राफ को क्या करिएगा, शिफ्ट कर लीजिएगा। और इस तरह से आपका ये पहला टाइप समाप्त हुआ। आपको क्या करना है, इसको बनाना है। चलिए